तो इसमें हम लोग सामान्य हिंदी देख रहे थे RO के लिए। तो RO के लिए देख रहे थे। डिकोड एग्जाम का टेस्ट है ये, डिकोड एग्जाम। ठीक है, इससे पहले हमने इसके बाकी टेस्ट को देखा है। 3 टेस्ट या 4 टेस्ट हुए हैं पीछे, उसको डिकोड एग्जाम RO नाम से प्लेलिस्ट, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हमारे पढ़े हैं, प्लेलिस्ट एक बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सारा चीज़ पड़ा हुआ है। और इंडियन पॉलिटी की वीडियो भी चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो जो UP PCS RO BPSC और UPSC की तैयारी कर रहा है वो आराम से उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो एग्जामों में प्रीलिम्स में तो लगभग उसमें से अगर 15 क्वेश्चन आता है आपके पॉलिटी के, तो आप आराम से 10 या 11 कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉलो कर सकते हैं आप किसी भी एग्जाम के लिए, UPSC UP PCS RO किसी के लिए भी, तो उसको फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस हिंदी का टेस्ट का। तो सामान्य हिंदी का विशेष और विशेषण वाला 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट है। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट का टाइम है। तो इस निगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.33। तो आप अपने हिसाब से 1 से लेके 100 तक का आंसर खुद लगाइए अपने आंसर शीट पे, और उसको कमेंट करके बताइए कितना आपका सही हुआ। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है लिखा है प्रांजुल की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, तो विशेष और विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या होता है, तो किसी संज्ञा सर्वनाम या किसी संज्ञा सर्वनाम का अगर कोई विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहते हैं। जो शब्द उसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा का, सर्वनाम का, और कोई शब्द विशेषता इनकी बताता है, इसकी विशेषता बताता है, तो जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। ये शब्द विशेषण होगा। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं, विशेष्य। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसी पे पूरा क्वेश्चन ही है। तो पहला क्वेश्चन है प्रांजुल की पुरानी पुस्तक, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है तो विशेष्य है। तो प्रांजल की पुस्तक कैसी है, तो पुरानी है। तो पुरानी किसकी विशेषता है, पुस्तक की। तो पुस्तक क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, तो विशेष्य होगा। ये आंसर इसका सही है। ठीक है, तो पुस्तक शब्द विशेष्य है। ठीक है, पुस्तक की जो विशेषता होती है, पुस्तक जो है ये विशेष्य शब्द है। पुस्तक का विशेषण क्या होता है, तो कभी पूछे पुस्तक का विशेषण तो पुस्तकीय होता है, पुस्तकीय इसका विशेषण होता है। ठीक, और जिसे विशेषण का प्रकार डिफिनेशन आगे आएगी तो उसको डिटेल में उसको बताते चलेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो विशेष्य हमको बताना है कौन सा एक शब्द जो विशेष्य है, बाकी सब विशेषण होंगे, एक शब्द विशेष्य है इसमें। तो आकृष्ट है, तो ये जो है विशेषण होता है। पुरस्कार जो है, पुरस्कार विशेष्य शब्द हो, पुरस्कार विशेष्य है। सामरिक भी विशेषता होती है किसी स्थान की। दयालु भी एक विशेषण है, वह व्यक्ति बहुत दयालु है, या राम बहुत दयालु है, वह स्थान बहुत सामरिक है। तो जो है, तो इसका बी आंसर सही होगा। ठीक है, जो दूसरे का है बी आंसर सही है कि जो पुरस्कार है वो विशेष्य है, इस पुरस्कार का विशेषण पुरस्कृत होता है। ठीक है, और आकृष्ट किसका विशेषण है, आकृष्ट किसका विशेषण है, तो आकर्षण का विशेषण आकृष्ट होता है। समर का जो विशेषण होता है सामरिक होता है, और दया का जो विशेषण होता है दयालु होता है। तो ये इधर सब विशेष्य लिखा हुआ है, ये सब विशेष्य है, और ये तीनों विशेषण लिखे हुए हैं। ठीक है, और पुरस्कार जो है ये विशेष्य है, इसका विशेषण पुरस्कृत है। ठीक है, विशेषण ये पुरस्कृत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह जो है कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, या क्रमवाचक विशेषण है। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, ए आंसर सही है। तो सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, तो वह सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, तो सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक है, सर्वनाम मैं और तुम को छोड़ के जब अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे वह मकान गिर गया, यह पुस्तक अच्छी है। तो देखिए संज्ञा क्या है, पुस्तक है, और यह जो है सर्वनामिक विशेषण है, तो वह जो है विशेषण है। तो मकान गिर गया, तो क्या गिर गया, तो मकान गिर गया, तो कौन सा, तो वह जो है सर्वनामिक विशेषण है। ठीक, यह पुस्तक अच्छी है, ये भी सर्वनामिक विशेषण है। वे लोग मूर्ख हैं, ये जो दिया है वे लोग मूर्ख हैं, वो कौन व्यक्ति जा रहा है, तो कौन जो है सर्वनामिक विशेषण है। ये घोड़ा मजबूत है, तो ये जो है सर्वनामिक विशेषण है।
तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से पूछता है। अगला क्वेश्चन है, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, वाक्य में रेखांकित जो शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, तो अवश्य एक निश्चित कर रहा है, तो अवश्य जो है वह निश्चित क्रिया विशेषण है, याद रखिएगा, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अवश्य क्या कहता है, अवश्य मतलब जोर दे के बात कह रहा है कि अवश्य मतलब मैं जाऊँगा ही, तो ये निश्चित कर दिया कि मैं जाऊँगा, तो इसलिए निश्चयवाचक संज्ञा है, इसका बी आंसर सही है। ठीक है, तो निश्चयवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, निश्चयवाचक संज्ञा नहीं, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है ये। तो निश्चयवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है, तो यह क्रिया विशेषण शब्द तथा प्रयोग होते हैं, यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग होते हैं जब हम कोई निश्चय व्यक्त करना होता है हमें, अर्थात जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं तो उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, सही, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, दरअसल, दरअसल भी है इसमें भाई। ठीक है, उदाहरण, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, प्रीत निसंदेह सफल होगा, तो इसमें निश्चयवाचक विशेषण है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला है, इसमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो 5 है, सुंदर है, सूखा है, थोड़ा है, तो संख्या का बोध ए वाले से हो रहा है, तो ये जो है संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, तो जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 4 दिन, 5 घर, 10 दिशा, कुछ व्यक्ति, सब कोई, जब इस तरह की बात होती है तो संख्यावाचक विशेषण में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो ये भेद पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। तो संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। तो पहला निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है, निश्चयवाचक और अनिश्चय, तो निश्चय हो ये अनिश्चयवाचक होता है। ठीक है, तो निश्चयवाचक के उदाहरण क्या है, तो इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है, निश्चित संख्या का जब बोध होगा तो निश्चितवाचक विशेषण, जिसके ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे 1 कार, 2 कार, 3 कार, 5 कुत्ते, तो इस तरह का जब शब्द आएगा तो ये निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, और निश्चित संख्यावाचक क्या होते हैं, तो इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होती, जैसे कुछ लोग, हर एक व्यक्ति, सब लोग, हर कोई, तो ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, अब अनिश्चित संख्यावाचक के भी भेद होते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद एवं उनके उदाहरण क्या होते हैं, तो भेद है जैसे गणनावाचक है, निश्चितवाचक संज्ञा में गणनावाचक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होते हैं पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। जैसे 1, 2, 3, 5 ये पूर्णांक बोधक हैं, और अपूर्णांक बोधक क्या है, तो 1.25 है, 2.5 है, 3.5 है, 4.25 है, तो ये सब है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब निश्चितवाचक विशेषण के जो दूसरा नंबर का इसका भेद है वह है क्रमवाचक विशेषण। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम है, पहला नंबर पे, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर, चौथा नंबर पे, क्रमवाचक विशेषण है। तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे दूना, तीना, चौगुना, 5 गुना, ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण है। फिर से चौथा है समुदायवाचक विशेषण, जैसे समुदायवाचक विशेषण में इसमें आता है दोनों, तीनों, चारों, आठों, 1 दर्जन, 1 जोड़ी, ये समुदाय का बोध करते हैं। जैसे 2 लोग, दोनों, तीनों वहाँ चले गए थे, समुदाय का बोध हो रहा है इसमें। ठीक है, 5वें नंबर पे है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण में हर एक, 2, 1.25, प्रत्येक, ये सब जो है प्रत्येक बोधक विशेषण में आते हैं। ठीक है, हर एक, 2, 1.25, प्रत्येक, ये प्रत्येक बोधक है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्येक बोधक पूछ सकता है कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वें नंबर का, कि भावना अति सुंदर लड़की है, वाक्य में प्रविशेषण क्या है। तो प्रविशेषण वह विशेषण होता है जो कि विशेषण का विशेषता बताता है। ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। एक तो जो संज्ञा सर्वनाम का जो विशेषण बताता है, विशेषता बताता है, उसको हम विशेषण कहते हैं, मगर जब विशेषण की कोई विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं, याद रखिएगा। जैसे भावना अति सुंदर लड़की है, तो भावना सुंदर लड़की है में विशेषण क्या होगा, तो सुंदर होगा। अब सुंदर में भी बता रहा कि ये अति सुंदर है, तो सुंदर का विशेषता क्या है, अति सुंदर है, तो अति जो होगा ये प्रविशेषण होगा। तो अति जो है प्रविशेषण है, इसका ए आंसर सही है, अति प्रविशेषण है। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल, श्याम अत्यंत निर्धन है, तो श्याम जो अत्यंत है ये जो है
प्रविशेषण है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो क्षत्रिय साहसी होते हैं, मगर बड़े साहसी होते हैं, तो बड़े जो है प्रविशेषण है। ठीक है। अर्चना अत्यधिक सुंदर है, तो अत्यधिक जो है प्रविशेषण है। तो ये सब उदाहरण से अगर समझ रहे हैं तो समझ लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सातवां है, कौन से वाक्य में विधेय विशेषण का उदाहरण है? तो पहले समझिए कि विधेय विशेषण होता क्या है। तो जो विशेषण विशेष्य या विशेष्य और विशेष्य जो क्रिया कर रहा है, विशेष्य और क्रिया के बीच आए, तो विशेष्य और ये जो क्रिया कर रहा है उसके बीच में जो आता है, बीच में जो आए उसको हम क्या कहते हैं? तो विधेय विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्रिया क्या हो रही है? दौड़ना क्रिया है। विशेष्य क्या है? घोड़ा है, तो इसके बीच तो आ ही नहीं रहा कोई। प्रांजुल चंचल लड़का है। ठीक है। तो जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसको विधेय विशेषण कहते हैं। तो प्रांजुल चंचल लड़का है, तो प्रांजुल, ये भी सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है। इसका सी वाला, मेरी गाय सीधी है, तो उसका उदाहरण जो होता है मेरी गाय सीधी है, तो ये सी वाला इसका आंसर सही है, मेरी गाय सीधी है। जैसे जो विधेय विशेषण होता है उसका उदाहरण देख लेते हैं नीचे। तो मेरा कुत्ता जो है काला है, तो कुत्ता जो है विशेष है इसमें, और काला जो है विशेषण है। ठीक है। मेरा लड़का आलसी है, तो लड़का जो है विशेष है और आलसी जो है विशेषण है। तो इस तरह का जो होता है ये विधेय विशेषण होता है। कौन सा? तो आलसी जो है विधेय विशेषण है इसमें। ठीक है। मेरा लड़का आलसी है, तो विशेष्य और क्रिया है, उसके बीच में विशेषण आता है। ठीक है। वह गाय बहुत काली है, तो वह गाय बहुत काली है, तो गाय जो है विशेष्य है इसमें, ये वाली, और काली जो है विशेषण है, और जो बहुत है वो प्रविशेषण है। तो इस तरह का जब उदाहरण होता है तो समझ लीजिए कि विधेय विशेषण है वो। मेरी पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक में विशेष्य है और पुरानी जो है विशेषण है, तो ये भी विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण याद रखिएगा, इस तरह से आता है। जो ये दिया आदमी बड़ा मेहनती है, गाय बहुत काली है, ये सब जो है विधेय विशेषण में आते हैं। आठवां है, इनमें से संकेतवाचक विशेषण वाले वाक्य की पहचान करनी है। तो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। संकेतवाचक नहीं है, नहीं संकेत है कहीं ना कहीं इसमें, तो उसकी पहचान करनी है हमको। तो संकेतवाचक है इसमें, तो इस किताब को जरूर पढ़नी चाहिए। तो कोई ना कोई संकेत मन में आ रहा है ना कि अच्छा इस किताब को, अब कहता कोई किताब को जरूर पढ़नी चाहिए। तो अब ढूंढेंगे कौन सी किताब को, मगर इशारा कर रहा है इस किताब को, तो मतलब यही है संकेतवाचक। तो ये जो है इसका आंसर है, संकेतवाचक विशेषण इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगला देखते हैं, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, तो क्या संकेत दे रहा है? कुछ पता चल रहा है कि कौन आने वाला है? कुछ लोग कोई भी हो सकता है, कोई संकेत नहीं है। मेरे बेटा घर नहीं पहुंचा है, तो कोई संकेत नहीं है इसमें। रश्मि ने नीली साड़ी पहन रखी है, तो रश्मि नीली साड़ी पर, ये भी संकेतवाचक नहीं है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करे, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्द में, मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वो संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। ए में इस संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण की निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण भी कहलाते हैं। तो संकेतवाचक जो होता है सर्वनामिक विशेषण को निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो इसको भी समझ लीजिएगा कि संकेतवाचक जो विशेषण होता है, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण, उसे निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीठा सेब में मीठा की कोटि का विशेषण है। तो जो मीठा सेब है, इसमें जो मीठा है वो किस कोटि का विशेषण है? तो जो मीठा है क्या प्रकट कर रहा है? तो परिमाणवाचक है? नहीं, गुण प्रस्तुत कर रहा है कि सेब जो है मीठा है, तो गुण है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। बी आंसर इसका सही होगा। व्यक्तिवाचक नहीं होगा, संख्यावाचक भी नहीं होगा, तो गुणवाचक विशेषण होगा। एक शुद्ध विशेष और विशेषण युग्म नहीं है, तो कौन सा जो है इसमें शुद्ध विशेषण और विशेषण युग्म नहीं है? तो इधर विशेष होगा, इधर विशेषण होगा। तो चिंता का चित्त होता है, तो नहीं है पूछा है, ये कौन सा नहीं है? तो चिंता का चिंत्य होता है, ये ठीक है, विशेषण है चिंत्य। ग्रह का ग्रस्त होता है, तो ग्रह का जो ग्रस्त है वो विशेष्य है, विशेष्य। ठीक है। जो गेय है
तो गे जो है, जो ग्रस्त है, ग्रस्त विशेषण है किसका? ग्रस्त विशेषण है ग्रास का, ठीक है। मगर गे जो विशेषण किसका है? तो गे भी विशेषण है, किसका विशेषण है? ये गायन का, ठीक है। तो दोनों ही इसमें विशेषण दिए हुए हैं, इस वजह से युग्म है ये गलत हो गया, ठीक है। तो बी आंसर युग्म सही नहीं है। बाकी कथन का कथित होता है, ऐषण का इष्ट होता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिंता का चिंत विशेषण होता है, कथन का कथित विशेषण होता है, और ऐषण का इष्ट विशेषण होता है, ठीक है। अगला 11 नंबर का, कौन सा एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? कौन सा एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है बताना है। तो वह मकान गिर जाएगा, 4 दिन रुको, बच्चा धीरे धीरे चल रहे थे, तो बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, परसों बारात होगी, परसों बरसात होगी, बारात नहीं, परसों बरसात होगी। तो कौन सा इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? तो वह मकान गिर गया, तो इसी में सार्वनामिक विशेषण वह लगा हुआ है, तो ए आंसर इसका सही है। वह जो सार्वनामिक विशेषण है। बाकी 4 दिन रुको, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, परसों बरसात होगी, ये तीनों ही नहीं सही है, ठीक है। ए आंसर सही है। वे कब गए, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? वे कब गए, तो वे कब गए तो परिमाणवाचक विशेषण है, दिशावाचक है, स्थानवाचक है, या कालवाचक है? इसमें कालवाचक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि काल की बात हो रही है। कब गए, तो कब गए इस तरह का काल ही है, तो कालवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला है, अब कालवाचक के बारे में जानना है, तो कब जो है काल का बोध कर रहा है, ठीक है, समय का बोध कर रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण, तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बोध कराते हैं, वो कालवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो इसमें एक विशेषण है, जैसे अंकित हो गया, अज्ञानी है, अनुभवी है, आश्रय है। तो इसमें कौन सा जो है विशेषण नहीं है? तो जो आश्रय है विशेषण नहीं है, अंकित जो है विशेषण है, अज्ञानी विशेषण है, और अनुभव विशेषण है, ठीक है। ठीक, आश्रय जो है विशेषण शब्द नहीं है, तो डी आंसर इसका सही है। विशेषण पूछा था हमसे, तो विशेष से विशेषण देते हैं। अंक का अंकित होता है, अंक विशेष से है, अंकित जो है विशेषण है। अंकन जो है विशेष से है, और अंकित जो है फिर इसका भी विशेषण है। अज्ञान का अज्ञानी होता है, अनुभव का अनुभवी होता है, या अनुभावी होता है, ठीक है। तो विशेषण में लगभग इसमें छोटी बड़ी की मात्रा जो लग जाती है, तो लगभग विशेषण की दृष्टि से लगभग वो माने जाने लगता है। तो सभी नहीं होता, लगभग एक अंदाजे से बता रहा हूँ मैं, इस तरह कोई रूल नहीं है। 14वां है, इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो खेलना से बना शब्द क्या है? तो खेलना से खिलाड़ी बनेगा, क्योंकि इसी में छोटी बड़ी की मात्रा लग गई है और उससे मिल भी रहा है। अब देखिए, अब दयालु है, तो दयालु का क्या होगा? तो अभी देखिए, दयालु का कृपालु होगा, ठीक है। धार्मिक का, धर्म का क्या होगा? धर्म विशेष है, धर्म का जो विशेषण होगा तो वो धार्मिक होता है। देखिए, धर्म में लिखा है ये विशेष, अब उसका विशेषण धार्मिक हुआ, देखिए छोटी की मात्रा लगी गई इसमें। काली गाय खड़ी है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो काली गाय खड़ी है, तो इसमें विशेषण क्या है? तो कौन सी गाय खड़ी है? तो काली गाय खड़ी है, तो विशेषण क्या होगा? तो काला होगा, खड़ा होना होगा। तो खड़ा होना विशेषता एक क्रिया है, ये इसका सही आंसर होगा, काली होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित उदाहरण में से कौन सा विशेषण है? तो वह मकान गिर जाएगा, तो वह जो है सार्वनामिक विशेषण है, ए आंसर इसका सही है। सार्वनामिक विशेषण इसमें लगा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करना है। तो 4 लीटर दूध दो, 4 लीटर दूध लाओ, इसमें परिमाणवाचक है। वे लोग मूर्ख हैं, गणनावाचक है। तो असुमेलित ढूंढना है, तो 4 लीटर दूध लाओ, ये परिणामवाचक है, ये सही है। वे लोग मूर्ख हैं, गणनावाचक विशेषण नहीं है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक है। आप 4 दिन से कहाँ थे, इसमें संख्यावाचक है कि 4 जो दिन है संख्या का बोध करा रहा है। अनुज ईमानदार है, तो गुण बता रहे थे, गुणवाचक विशेषण है ये, क्योंकि अनुज का गुण बता रहा है कि वो ईमानदार है, ठीक है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका बी आंसर सही होगा, बी वाला ही गड़बड़ है थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोमल, कठोर, नीला, दयालु आदि किस प्रकार के विशेषण है? तो कोमल है, कठोर है, नीला है, दयालु है, ये किस प्रकार के विशेषण है? तो ये गुण बताते हैं। कोमल गुण है किसी शब्द, किसी का। कठोर किसी पदार्थ का गुण होता है। नीला रंग है, ये भी नीला, नीला बैगन, तो नीला क्या है? नीला उसका गुण है। दयालु आदमी, तो दयालुता एक गुण है, तो गुणवाचक विशेषण होगा, बी आंसर इसका सकते हैं, ठीक है।
मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं कहाँ जाऊँ में उपयुक्त वाक्यांश में रेखांकित जो शब्द है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो मैं कहाँ जाऊँ तो कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, परिणामवाचक है। तो स्थानवाचक विशेषण है। कहाँ जाऊँ मतलब स्थान टाइप का पूछ रहा है, तो बी आंसर इसका सत्य है, स्थानवाचक विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसी अविकारी शब्द है जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, और वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जहाँ पर, यहाँ पर, वहाँ, भीतर, बाहर, अंदर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, काएं, कहाँ, किधर, जहाँ, जैसे, जैसे नहीं है, जहाँ है, पास है, दूर है, अन्यत्र है, इस ओर है, उस ओर है, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, ये जो सारे हैं ये सब जो हैं स्थानवाचक विशेषण होते हैं, याद रखिएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या है, तो कम खाओ, वह उधर मुड़ गया, वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो श्याम फटाफट जो है खाता है। तो इसमें रीतिवाचक विशेषण कौन सा है, आपको क्या लग रहा है। तो जो शब्द जो है, जो शब्द क्रिया का रंग, जैसे ढंग बताते हैं, ढंग या ढंग ही कहते हैं, ढंग बताते हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं, ढंग बताते हैं। जैसे कि कम खाओ, तो ढंग नहीं बता रहा है, इसमें बता रहा है कम खाओ। वह उधर मुड़ गया, ये भी ढंग नहीं है। वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो ये भी प्रतिदिन पढ़ता है, ये जो है ये भी वो नहीं है, रीतिवाचक विशेषण नहीं है। श्याम फटाफट खाता है, तो जो फटाफट है ये क्या बता रहा है, ये ढंग बता रहा है, कैसे खाता है, तो फटाफट खाता है। तो फटाफट जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसका डी आंसर सही है, 20वें का। ठीक है, 20वें का जो है डी आंसर सही है। तो जो शब्द क्रिया की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात ऐसा क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, फटाफट, जल्दी, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यानपूर्वक, संपूर्ण, शांतिपूर्वक, तो ये सब जो बताते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋत्विक अच्छा लड़का है। तो ऋत्विक अच्छा लड़का है वाक्य में विशेषण की पहचान करें, तो विशेषता क्या है, ऋत्विक अच्छा लड़का में विशेषण क्या है, अच्छा विशेषण है, बी इसका सही है। ऋत्विक जो है अच्छा लड़का है, बी इसका आंसर सही है। ठीक है, अगला है किस वाक्य में निजवाचक विशेष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, कह रहा है कि किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आप कहाँ गए थे, आप चिंता मत करो, मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊँगा, आप क्या खा रहे, तो आप जो है ये जो है निजवाचक नहीं है, आप भी निजवाचक, ये भी नहीं है। मैं स्वयं, तो इसमें निजी व्यक्ति अपना खुद बात कर रहा है, निजी व्यक्ति, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं स्वयं जो है निजवाचक है, तो सी आंसर इसका सही है, निजवाचक इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो निजवाचक जो सर्वनाम है मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही रूप है, और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है। जैसे आप, अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, हम। तो ठीक है, तो आप भी है, विशेष इसमें क्या है, रुकिए एक मिनट। विशेष जहाँ पर आप कर्ता के रूप में प्रयोग होता है वहाँ पुरुषवाचक होता है, परंतु जहाँ वह स्वयं कार्य नहीं करता किंतु अपने विषय में कुछ संकेत करता है तो वह आप निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो आप कहाँ गए थे, तो दूसरे के लिए बात हो रहा है। आप चिंता मत करो, दूसरे की बात हो रही है। आप क्या करते हो, तो दूसरे की बात कर रही है, इस वजह से ये जो निजवाचक में नहीं आया। मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊँगा, इसमें जो है निजवाचक की बात हो गई। अगला 23 नंबर का है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो किसमें हुआ है इसमें, तो राम अस्वस्थ है, 4 दिन से कहाँ थे, 3 सेब लाओ, और आप लखनऊ चले जाना। तो रामू अस्वस्थ है, इसी में गुणवाचक विशेषण है, ए आंसर इसका सही है, रामू जो है अस्वस्थ है। ठीक है, तो जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रामू अस्वस्थ है, वाक्य में अस्वस्थ है गुणवाचक भाव का बोध हो रहा है। ठीक है, गुण दोष भाव इसमें आता है, गुण दोष भाव का बोध होता है, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अगला है 24 नंबर का कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण का कौन सा एक भेद नहीं है। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक नहीं होगा, डी आंसर सही होगा इसका, पुरुषवाचक नहीं है। ठीक है, पुरुषवाचक कोई नहीं आता। ठीक है, अगला का इसी में जो है कि कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, पुरुष परिमाणवाचक है, पुरुषवाचक क्रिया विशेषण नहीं होता। ठीक है, ये सब के बारे में दिया है, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ लिया है।
ठीक है। तो परिमाणवाचक देख लेते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो ऐसा क्रिया विशेषण शब्द जिसमें हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया के परिमाण, मात्रा से संबंध, विशेषता प्रकट करे, जैसे काफी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभूत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्रायः, अनुमानतः, सर्वथा, उतना, जितना, खूब, जेब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, लगभग, ये सब जो है ये परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। रीतिवाचक विशेषण को हमने बताया है कि जो कोई काम करने का जो भी प्रक्रिया के बारे में बताता है कि कैसे काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, कि ऐसे वैसे कैसे, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, ये सब जो है रीतिवाचक विशेषण है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में अव्यय से विशेषण की रचना हुई है। तो अव्यय से जो अविकारी शब्द होता है उसमें किसमें से अव्यय से विशेषण की रचना हुई। तो लुटेरा, बाहरी, हमारा, तुंदिल। तो किससे हुई है, कौन सा इसमें है। तो 25वें का बी है, बाहरी जो है, यही अव्यय से रचना हुई है। ठीक है। तो अव्यय जो विकारी शब्द होता है, अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर मूल शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बाहर एक अव्यय शब्द है जिसका विशेषण बाहरी होता है। ठीक है। तो अर्थात इसमें जो लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि तू लड़की बाहर जाओ, लड़का बाहर जाओ। अब लड़की बाहरी जाओ ऐसा नहीं होता है, लड़का बाहर जाओ या लड़की बाहर जाओ। तो उसमें लिंग से क्या, जब लिंग, वचन कुछ भी चेंज होता है तो बाहर का जो है इसका कुछ भी इसका परिवर्तन नहीं होता, किसी चीज़ में इसका परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। लड़का बाहर जाओ या लड़की बाहर जाओ, बाहर ही होगा, उसमें बाहर ही नहीं बदलेगा। ठीक, याद रखिए। तो इसका जो बाहर है उसका जो विशेषण बाहरी होता है। ठीक है। वो आदमी बाहरी है तो उस आदमी की विशेषता क्या कि वो बाहरी है, तो विशेषता क्या बताया, बाहरी। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे और अन्य सब उदाहरण इसमें है, लूटना, लुटेरा विशेषण है, हम सर्वनाम है, हमारा जो है विशेषण है, तुंद जो है विशेषण है, तुंदिल जो है तुंद विशेष है, तुंदिल विशेषण है। ठीक है। तो ये सब मामला है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो अपार्जन है, क्रोधी है, उपनिवेश है, चुनौती है। तो कौन सा जो है विशेषण शब्द है। तो इसमें क्रोधी जो है विशेषण शब्द है, क्रोधी, क्रोध से बना है क्रोधी, क्रोध जो है विशेषण शब्द है। शेष जो विकल्प है, उपार्जन है, इसका जो विशेषण होगा उपार्जित होता है, उपार्जित होता है। उपनिवेश का जो होता है औपनिवेशिक होता है, औपनिवेशिक। ठीक है। चुनौती का क्या होता है, चुनौती का क्या होता है, तो चुनौतीपूर्ण होता है इसका, चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण इसका विशेषण होता है। ठीक है। चुनौती का विशेषण जो चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, चतुर लड़की कहाँ गई, वाक्य में विशेषण क्या है। तो चतुर है, ए आंसर से चतुर जो है विशेषण है। अगला, इंद्रियां, इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो इंद्रिय है, इंद्रिक है, इंद्रिय है, इंद्रिय है। तो क्या होगा आपको लग रहा है इसमें। तो इंद्रिय जो है, इंद्रिय का जो विशेषण होता है इंद्रिय होता है, इंद्रिय, डी आंसर सही है, इंद्रिय होता है, या ऐन्द्रिक होगा, इंद्रिय या ऐन्द्रिक दोनों हो जाता है। ठीक है। 29 नंबर का है कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। तो चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है, चरित्र है, चित्रण है, चरित्रता है, या चारुत्व है, क्या होता है। तो चारित्रिक विशेषण शब्द का जो मूल शब्द कौन सा है। तो चरित्र है, चित्रण है, चरित्रता है, या चारुत्व है। तो चरित्रण होता है इसका, जो चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल जो शब्द है या विशेष्य होता है वो जो है चरित्र होता है। ठीक है, ए आंसर सही है इसका, चरित्र होता है। चरित्र का विशेषण जो होता है, चरित्र का विशेषण चारित्रिक होता है। ठीक है, चारित्रिक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का कि समानतावाचक विशेषण के सब संबंध में असुमेलित युग्म पहचानना है। तो समानतावाचक जो विशेषण है के संबंध में असुमेलित युग्म क्या है। तो समानतावाचक, हिटलर के समान तानाशाह, कोयला के समान काला, उस्तरे के समान पैना, भैंसे के समान खूनी। तो भैंसे के समान खूनी, भैंसा खूनी नहीं होता,
तो 30वां क्या सही मैच कर रहा है? लग रहा है आपको 30वां मैच है? 30वां ही इसका सही सुमेलित नहीं है, डी है। भैंसे के समान खूनी नहीं, भैंसे के समान मजबूत कह सकते हैं तो थोड़ा समझ में आता है। ठीक है, तो भैंसे के समान मोटा या परंपरागत विशेषण है, न कि खूनी। ठीक है, तोते के समान रट्टू, इसमें जो दिया हुआ है समानतावाचक विशेषण में, तोते के समान रट्टू, त्रिशंकु के समान दुविधा, दधीची के समान आत्म बलिदानी, दिन के समान चमकीला, दुर्वासा के समान क्रोधी, दूध के समान सफेद, धूल के समान सूखा, ध्रुव के समान अटल, नाग के समान क्रोध, नारियल के समान समृद्धि, पत्थर के समान कठोरता या भारी, बच्चे के समान निष्कपट और बंदर के समान नकलची। कोई नहीं है। अगला है 31 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो अरण्य है, आदेश है, अतिरंजन है, आणविक है। तो आपको क्या लग रहा है? तो बताइए, जैसे छोटी छोटी मात्रा ज़्यादा रहती है वही होता है। डी आंसर इसका सही है। अतिरंजन में भी है, मगर अतिरंजन जो है विशेष शब्द है, विशेषण नहीं है। डी आंसर सही है इसका। जो अणु शब्द है इसका विशेषण होता है आणिक, आणविक। ठीक है, अरण्य का आरण्य होता है, अतिरंजन का अतिरंजित होता है। ठीक है, अतिरंजन का अतिरंजित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेष्य है? तो अलंकृत है, अधिकार है, ऐच्छिक है या अपराधी है। तो कौन सा विशेष्य है इसमें? तो अलंकार का अलंकृत, अधिकार, ऐच्छिक, अपराधी। तो जो अधिकार होता है उसका अधिकारी होता है। ठीक है, तो अधिकारी जो है इसमें विशेष्य शब्द है। तो अधिकार का अधिकारी या अधिकारिक होता है। विशेष्य है अधिकार, विशेष्य इसका विशेषण अधिकारी या अधिकारिक होता है। ठीक है, अलंकार का अलंकृत होता है, अलंकारित होता है। ठीक, अलंकार का अलंकृत या अलंकारित होता है। अपराध का अपराधी होता है। इच्छा का ऐच्छिक या इष्ट होता है। ठीक है, ये बात है। 5 आदमी में पांचों जो है क्या है? पांचों आदमी में 5 क्या है? समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक, क्रम में गणना है, तो समुदायवाचक है। ये आंसर सही है। अगला है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में विशेषण क्या है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, विद्वान जो है गुण है किसी व्यक्ति का, तो गुणवाचक विशेषण है। अगला है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। बी आंसर सही है। तो विशेषण क्या करता है? तो जो संज्ञा को मर्यादित भी करता है। एक डिफिनेशन ये भी है कि वह विकारी शब्द जो संख्या को मर्यादित करता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, मर्यादित मतलब कि उसकी सीमा बनाता है। जैसे कि बहुत से लड़के हैं, बहुत लड़के हैं, तो आप इसमें समझ नहीं पा रहे हैं बहुत लड़के, तो इसमें विशेषण का यूज नहीं किया गया, बहुत लड़के हैं। अब इसमें लिख दिया जाएगा कि बहुत काले लड़के हैं, बहुत काले लड़के हैं। तो अब लड़कों में से आप समझ जाएंगे, गोरे लड़कों को आप छाड़ देंगे, बहुत काले लड़के पे ध्यान देने लगेंगे। ठीक है, अब बहुत काले लड़कों में एक का सर मुंडवाया गया था, तो अब देखिए अब और भी बंध गया है, और एक विशेषता आ गई मुंडवाना, तो उसमें क्या हुआ कि बंध गया और भी, तो एक सीमा और लग गई, तो सीमा लगता है उस पर। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ को सीमा लगाते लगे छोटे में कर देते हैं, वो विशेषण ऐसा ही करता है कि सभी तोता नीले कलर के हरे कलर के होते हैं। अब उसमें कहते हैं सभी तोता जो हरे कलर के होते हैं उनके जो उसमें जो कुछ ही हैं जिनके पैर नहीं हैं, तो ये तो कोई उदाहरण ही नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो बताए हैं लड़के वाला कि कक्षा में विद्यार्थी जो हैं बैठे हैं। अब इसमें अब कक्षा में विद्यार्थी बैठे तो आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अब बोल देता हूँ, कक्षा में मोटे विद्यार्थियों की संख्या, मोटे जो विद्यार्थी हैं वो बाहर चले गए हैं। तो आप एक अनुभव कर सकते हैं, एक सीमा बंध गई कि सारे बच्चे नहीं बाहर गए, बस जो मोटे हैं वही बाहर गए हैं, तो सारे बच्चे बाहर नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए सीमा बनता है। ठीक है, उसी कहता है मर्यादित होता है। तो किसी संज्ञा की जो व्याप्ति है मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। बी आंसर सत्य इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा डेफिनेशन। अगला है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो गुणवाचक विशेषण है इसमें, तो क्या गुण बता रहा है? तो 5 न्यायी, वह क्यों? तो जो न्यायी होता है गुण है। बी आंसर से गुणवाचक विशेषण न्यायी है। 5 जो है संख्यावाचक विशेषण है, वह सार्वनामिक विशेषण है, और क्यों जो है प्रश्नवाचक विशेषण है। अगला है, निम्नतर है विशेषण की क्या है? निम्नतर जो है विशेषण की कौन सी अवस्था है? ठीक है, तो उत्तमावस्था है ये। ठीक है, निम्नतम जो है उत्तमावस्था है। ठीक, सी आंसर से ये उत्तमावस्था। तो मूल अवस्था क्या होती है? जैसे मान लीजिए
इसी का उदाहरण समझे तो जो निम्न है वो मूल अवस्था है, ठीक है। हाँ, जो निम्नतम है तो परिभाषा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा समझिए। तो जो उत्तरावस्था होती है, उत्तरावस्था क्या होती है? तो यह विशेषण की वह अवस्था होती है, या यह विशेषण की पहली अवस्था होती है जो उत्तमावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है। उत्तमा दूसरा है, उत्तरा दूसरा है। उत्तरावस्था जो होती है ये विशेषण की पहली अवस्था होती है, ठीक है। विशेषण की उत्तरावस्था जो है में दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। तो दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें से किसी एक वस्तु व्यक्ति को सबसे अच्छा बताया जाता है, ठीक है। तो ये दो या दो से तुलना जब करते हैं तो इसमें एक को सबसे अच्छा बताया जाता है, तो ये उत्तरावस्था में आता है, ठीक है। और एक उत्तमावस्था होती है। तो उत्तमावस्था में क्या होती है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है तथा उनमें से किसी एक की विशेषता सबसे अधिक बताई जाती है या सबसे कम बताई जाती है। समझ रहे हैं? तो दोनों में थोड़ा फर्क है, मगर पहले वाले में जो उत्तरावस्था होती है उसमें किसी एक वस्तु या व्यक्ति को सबसे अच्छा बताया जाता है, बस एक व्यक्ति को सबसे अच्छा बताया जाता है। और उत्तरा में क्या होता है कि जो विशेषता सबसे अधिक या सबसे कम बताई जाती है, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं। तो मूलावस्था क्या है? तो मूलावस्था में जैसे मान लो प्रिय है, तो उत्तरावस्था क्या करेगा? थोड़ा बताएगा कि प्रियतर है, ठीक है। अब प्रियतम बताया उत्तमावस्था में, उत्तरावस्था बताया प्रियतर है, उत्तमा बताया सर्वाधिक प्रियतम है। अब प्रियतर है तो मतलब कि प्रिय है, कोई प्रियतर हो सकता है, मगर प्रियतम है तो प्रियतम जब हो गया तो कुछ ज़्यादा ही करीब है। जैसे निम्न मूल अवस्था निम्न है, उसका निम्नतर हो जाएगा उत्तरावस्था, और निम्नतम जो हो जाएगा उसकी उत्तमावस्था हो जाएगी। तो उत्तमा अवस्था जो है एकदम सबसे हाई लेवल पे है। जैसे कि निकृष्ट कोई व्यक्ति है और उसका निकृष्टर है, निकृष्टर। अब निकृष्टतम हो गया मतलब एकदम गिरा हुआ है, एकदम से गिरा हुआ आदमी, एकदम मान इसमें जो है निकृष्टर में मान गिरा हुआ, इसमें होगा एकदम गिरा हुआ है बिल्कुल, और गिरा हुआ फिर गिरा हुआ, कुछ ज़्यादा ही गिरा हुआ आदमी। तो ये कहने का मतलब लघु है, लघुतर है, लघुत्तम है, उच्च है, उच्चतर है, उच्चतम है, ठीक है। तो अब यहाँ समझ सकते हैं आप। एक हाई कोर्ट है तो उच्चतर न्यायालय हो गया हाई कोर्ट मान लीजिए, और उच्चतम न्यायालय हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब जो कोर्ट हो गई उच्च हो गई, ठीक है, कोर्ट हो गई, उसमें हाई कोर्ट जो उच्चतर है, और उच्चतम कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इस तरह समझ सकते हैं इसको। तो समझ गए होंगे आप, नहीं समझ में आएंगे दोबारा से देख लीजिएगा, या तो डेफिनेशन से कहीं से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो विद्वान है, भलाई है, श्रद्धेय है, जल्दी जल्दी है। तो जो जल्दी जल्दी है क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो डी आंसर सही है, जल्दी जल्दी शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो काम हो रहा है कैसे? जल्दी जल्दी, तो क्रिया विशेषण है। समानतावाचक विशेषण के संबंध में असुमेलित युग्मों की पहचान करना है। चंद्रमा के समान शीतल, विभीषण के समान हल्का, यही गड़बड़ हो गया। घोंघे के समान मंद गति, त्रिशंकु के समान दुविधा परख, ठीक है। बी आंसर गड़बड़ है इसका, यही असुमेलित है, क्योंकि कुंभकर्ण बहुत भारी था, बहुत सॉरी विभीषण था, कुंभकर्ण कंफ्यूज हम ही हो गए। तो विभीषण के समान भेदी होना, हल्का नहीं होगा, भेदी हो गया। विभीषण के समान भेदी होता है, मोटा तो विभीषण था, कुंभकर्ण था, तो विभीषण के समान भेदी होगा, ठीक है। ये गलत हो गया, ठीक है। बी आंसर इसका गड़बड़ है, बाकी सब सही है। समानतावाचक विशेषण ऊपर हमने देख लिया है। 40वां है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं? तो सांप कैसा है? समुद्री है। सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो जो विशेषण क्या क्या है इसमें? विशेषण पहले देते हैं, देखिए। तो जो समुद्री है एक खुद विशेषण है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद घातक परंतु, तो घातक भी विशेषण है। और दूसरा विशेषण क्या है? बहुत कीमती, तो बहुत जो है कीमती जो है ये भी एक विशेषण है कि महंगा है, ठीक है। तो कीमती भी विशेषण हो गया, ठीक है। तो ये तीन जो समुद्री, घातक और कीमती जो है इसकी विशेषण है। विशेष्य क्या है? तो सांप क्या है? सांप क्या है? कौन समुद्री है? सांप। तो घातक कौन है और कीमती कौन है? तो जहर। तो विशेष्य कौन हुआ? विशेष्य हो गया सांप और जहर। तो इसमें तीन जो विशेषण है
और 2 विशेष्य हैं, तो 3 विशेषण 2 विशेष्य, इसका ए आंसर सही है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, उसमें पूछता है विशेषण विशेषण की संख्या कितनी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्द में विशेष्य है, तो निम्नलिखित शब्द में विशेष्य क्या है? क्रोधी है, घरेलू है, मानसिक है या किताब है। तो क्रोधी जो है विशेषण है, क्रोध का देखे थे हम लोग, क्रोधी विशेषण है, घरेलू भी विशेषण है, मानसिक भी विशेषण है। जो किताब है यह विशेष्य है। ठीक है, किताब जो है विशेष्य है। ठीक है, जिसका विशेषण किताबी होता है। किताबी कीड़े हो, तो तुम कैसे कीड़े हो? तो किताबी कीड़े हो, तो वो विशेषण विशेषता बताई जाती है उसकी, किताबी कीड़ा। तुम किताब हो, किताब कीड़े हो, तो ये विशेष्य है, वो विशेषण विशेषता नहीं बताएगा। 42वां, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया विशेषण अभी बताए हैं। ठीक है, कि यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है। मुझे खट्टा फल नहीं खाना चाहिए, मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता। तू जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कि क्रिया विशेषण क्या है? तो कैसे कैसे क्रिया विशेषण नहीं है। तुम जी जान लगा के पढ़ रहे हो, तो जी जान कैसे पढ़ रहे हो? जी जान लगा के पढ़ रहे हो, तो क्रिया विशेषण डी में है। ठीक है, तो क्रिया होने का विशेषता बता रहे जी जान लगाकर, तो पढ़ना क्रिया है जिसकी विशेषता है जी जान लगाकर। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विशेषण की उत्तमावस्था है? उत्तरा नहीं, उत्तमावस्था, मतलब बीच वाली अवस्था। अच्छा, उत्तरा बीच में कि उत्तमा बीच में, इसको पहले देखिए। तो उत्तरा जो बीच में है, उत्तमा सबसे एकदम लास्ट में है, तो उत्तमा जो है सबसे लास्ट की व्यवस्था है। तो कौन सी उत्तमा है इसमें? 43 में बताना है कि कौन सा जो है उत्तमा अवस्था है। तो अधिक है, अधिकतर है, अधिकतम है, उच्चतर है। तो उच्चतर जो है तो बीच वाली है, तो उत्तमा है ये। उत्तरा है, अधिकतर, अधिकतम, तो क्या लग रहा है आपको कौन सा होगा? तो अधिकतम इसमें जो है सी वाला, यही जो है उत्तमावस्था है उसकी। उत्तमावस्था अधिकतम है। ठीक है, तो अधिकतम विशेषण की उत्तमावस्था है, और अधिक जो है मूल अवस्था है, और अधिकतर जो है उत्तरावस्था है। तो अधिकतर उत्तरा है। इस तरह समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, गरीब लड़का कहाँ जा रहा है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण है गरीब लड़का। तो गरीब इसमें जो है विशेषण है, ए आंसर सही है। गरीब जो है, लड़का जो विशेष है, गरीब जो है गरीब लड़के की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसमें गरीब विशेषण था। ठीक, ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का कि यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो यह दूध की विशेषता बता रहा है। दूध की विशेषता बता रहा है, बी आंसर सही है। अधिक दूध, दूध की विशेषता बता रहा है, बी आंसर सही है। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध हो रहा है? तो परिश्रमी गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो गुणवाचक विशेषण हो रहा है, तो ए आंसर सही है कि परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो गुणवाचक होता है, ए आंसर सत्य है। अगला है संस्कृति का विशेषण क्या है? तो संस्कृति का जो विशेषण होगा, संस्कृति का विशेषण होगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तो कौन सा? संस्कृत जो है मूल शब्द है से बना है। ठीक है, संस्कृति जो है मूल शब्द से बना है, विशेषण इसका सांस्कृतिक होगा। ठीक है, सांस्कृतिक, डी आंसर सही है, सांस्कृतिक होगा, डी आंसर सत्य है। अगला, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो किस अच्छा शब्द का जो प्रयोग हुआ है विशेषण के रूप में? तुम अच्छा किया, तुमने अच्छा किया जो आ गए, वह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाएगा। तो इसमें जो बी है, वह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें जो अच्छा शब्द का जो यूज सही जगह हुआ है विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में हुआ है, बी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, बी आंसर सही है। अगला है, वह नेता विधायक है। वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? तो वह नेता विधायक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है। तो गुणवाचक 2 बार दे दिया, तो वह नेता विधायक में वह जो है सार्वनामिक विशेषण, बी आंसर सही है, सार्वनामिक विशेषण है इसमें। अगला, गुरु शब्द की उत्तमावस्था क्या होती है? उत्तमावस्था गुरु की बताना है। तो गुरुत्तम, गुरुजन, गुरुओं, गुरुजी, तो गुरुत्तम होगी इसकी। ठीक है, गुरुत्तम होगी, ए आंसर सही है, गुरुत्तम होगी। ठीक है, अगला है 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो उपार्जन है, उपनिवेश है, चक्षु है, घरेलू है। तो विशेषण हमको बताना है। तो घर जो होता है विशेष होता है, विशेषण घरेलू होता है, इसका डी आंसर सही है इसका। ठीक है, इसे ऊपर वाला में यही देखा था हमने। तो उपार्जन का उपार्जित होता है, उपनिवेश का औपनिवेशिक होता है, चक्षु का चक्षुष या चक्षुष होता है। ठीक है, चाक्षुष या चक्षुष। 52 नंबर का आंसर है कि इंद्रिय का विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण अभी देखे थे हम लोग, इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय होता है, ऐन्द्रिय।
डी आंसर सही है, ऐंद्री या ऐंद्रिक, ठीक है, डी आंसर सही है। पांचवा शब्द विशेषण का प्रकार कौन सा है? पांचवा तो पूर्णवाचक नहीं है, अवृत्तिवाचक भी नहीं है, गणनावाचक भी नहीं है, क्रमवाचक विशेषण है। डी आंसर सही है, क्रमवाचक विशेषण है पांचवा। पांचवा क्रमवाचक विशेषण है। विशेष शब्द है तो ललिता है, सुंदर है, लंबा है, लघु है। तो इसमें जो विशेष से हमको बताना है, तो विशेष शब्द क्या है इसमें बताइए? तो विशेष इसमें ललिता है, ए आंसर सही है। ललिता जो है विशेष शब्द है, इसका विशेषण लालित्य होता है, लालित्य, लालित्य होता है, ए आंसर सही है इसका, ठीक है। तो सुंदरता सुंदर होता है, लंबा लंब जो है लंबा होता है, लाघव जो लघु होता है, ठीक है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इसका क्या सही होगा? पहला ए ही सही होगा ना, 54 का ए सही होगा, ठीक है, ठीक है। सुंदर जो है सुंदर, सुंदरता का सुंदर होता है विशेषण, ठीक है। अगला है वह एक विद्यार्थी, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? तो वह एक अच्छा विद्यार्थी है में विशेष है, वह एक अच्छा या विद्यार्थी, तो विद्यार्थी इसमें विशेष है, डी आंसर सही है इसका। अच्छा विशेषण है। मधुरता विशेषण कौन सी अवस्था है? तो मधुरतम, मधुरतर, मधुरतर जो है कौन सी अवस्था है? तो जो मधुरतर है वो समझ लीजिए कि उत्तमावस्था है इसकी, सॉरी उत्तरावस्था है मधुरतर। मधुरतम जो होगा तब उसका उत्तरावस्था होगी, उत्तमावस्था होगी, तो ये उत्तरावस्था है, बी आंसर सही है। तो मधुरतर जो है विशेषण की उत्तरावस्था है, ठीक है। मधुरतम देखिए उत्तमावस्था मधुरतम है, उत्तरावस्था मधुरतर है, या मूल अवस्था मधुर है, ठीक है। तम तम जब लास्ट में मम लगने लगे तो समझ लीजिए उत्तमावस्था है ये। अगला है भूख शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया जा सकता है? तो आ इक, आ भूख, इक भूख, इत भूख, भूखशील होगा, भूखा होगा, भूइक होगा, या भूयित होगा, भूखशील होगा। तो क्या बना सकते हैं आप बताइए? तो आ प्रत्यय लगा के इसका विशेषण बना सकते हैं, भूखा हो सकता है, तो आ होगा, ए ही आंसर सही होगा इसका, ठीक है। अगला है चारों भाई में कौन सा विशेषण है? चारों भाई में समुदायवाचक विशेषण है, ठीक है, सी आंसर सही है, समुदायवाचक विशेषण है। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? तो ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो इसमें कौन सा जो है विशेष शब्द है? तो इसमें जो पानी जो है विशेष है, सी आंसर सही है, पानी विशेष शब्द है, ठीक है। अगला है सूखा है, तो सर्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, संख्या है, गुणवाचक है, तो परिमाण है, सॉरी गुण है यार। जो सूखा जो है गुणवाचक विशेषण है, डी आंसर सही है, गुणवाचक है। सूखा किसी गुण बता रहा है, या तो एक भाव बता रहा है कि आदमी परेशान है सूखे से, ठीक है, तो डी आंसर सही है इसका। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मध्यम पुरुष सर्वनामिक विशेषण है, मध्यम पुरुष सर्वनामिक विशेषण, तो जो इसमें मध्यम पुरुष का सर्वनामिक विशेषण जो होता है तुम्हारा होता है, बी आंसर सही है। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम मुख्यतः श्रोता पाठक होता है, ठीक है, श्रोता हो गया तो पाठक होगा, जिसमें वक्ता अपनी बात कर रहा है, तो जिससे वक्ता अपनी बात करता है उसको क्या कहता है? आप, तुम, तुमको, तुम्हारा, तुझे, तू आदि जो है मध्यम पुरुष के उदाहरण है, ठीक है, मध्यम पुरुष के उदाहरण है, इसलिए तुम्हारा जो होगा इसका बात करता है। तो कौन कौन पुरुष है? उत्तम पुरुष लेखन या वक्ता जो होता है, लेखक या वक्ता होता है उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हम, मुझको, हमको, मैंने, हमको, जो इसमें निजवाचक का प्रतीत होता है, निजवाचक प्रतीत होता है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुष जो सर्वनाम होता है उसमें श्रोता होता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझे, आपको, अपने, ये सब है। अन्य पुरुष लेखक वक्ता दोनों का मिश्रण होता है, जैसे दोनों से भिन्न होते हैं, जैसे वह, वे, उन, उसके, उसका, जिसके बारे में वक्ता, और जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात करते हैं वो अन्य पुरुष में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का कि उसका काला कोट बहुत अच्छा लग रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो काला कोट गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है, सी आंसर सही है। रंग है, भाव है, इसका जो गुणवाचक में आता है। 63वां एक दर्जन केला चाहिए, वाक्यांश में निम्नलिखित में से निश्चितवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सा? गणना का, क्रम का, आवृत्ति का, समुदाय का। तो एक दर्जन एक समुदायवाचक विशेषण है, ठीक है, समुच्चयवाचक विशेषण कह सकते हैं इसको, तो समुदाय बोध होता है इसमें, डी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो समुदायवाचक विशेषण का प्रयोग हो गया है, ठीक।
समुदायवाचक, उसमें उदाहरण गणनावाचक एक दो तीन होता है, और क्रमवाचक का पहला दूसरा तीसरा होता है, और आवृत्ति का दोगुना तिगुना चौगुना, और समुदाय का 2 4 6 12 1 दर्जन 2 दर्जन गुच्छा, ये सब जो है समुदाय है। 64वां है, यहाँ हम चल रहे हैं, वहाँ वो दौड़ रहा है। वाक्य में जो क्रिया विशेषण की पहचान करनी है हमको, कौन सी क्रिया विशेषण है, तो यहाँ हम चल रहे हैं, वहाँ वह दौड़ रहा है, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। तो कौन सा विशेषण है भैया इसमें, तो संयोजक क्रिया विशेषण है। ठीक है, बी आंसर सही संयोजक है। तो जिस क्रिया विशेषण का संबंध किसी उपावाक्य से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तुम उदाहरण के तौर पे, तुम जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं जाऊँगा, यहाँ हम चल रहे हैं, वहाँ वह दौड़ रहा है, तुम जहाँ तुम अभी खड़े हो वहाँ घर हुआ करता था। तो ये संयोजक है, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। जब अंकित ही नहीं तो मैं जी कर क्या करूँगी, जहाँ पर अब समुद्र है वहाँ पर कभी जंगल था। 65 है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त में कितने विशेषण हैं, तो वह सर्वनामिक विशेषण है। आदमी जो कल आपके घर आया था वो बहुत बड़ा ठग है, तो 2 है कि 4 है, तो वह और जो है, तो वह आदमी तो वह जो है ये भी विशेषण है, जो ये भी सर्वनामिक विशेषण है। जो आपके, तो आपके जो है ये भी सर्वनामिक विशेषण है। घर आया था वह बहुत बड़ा, तो बड़ा है जिसमें, या बहुत है, ये भी जो ना प्रविशेषण है। बड़ा जो है विशेषण है, क्या है, ठग है। तो 1 2 3 4 हो गए इसमें भाई, तो 4 है इसमें, सी आंसर सही है। 65 का में 4 जो होंगे विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण क्या है। तो वे अच्छी लड़कियां में जो विकारी विशेषण है, विकारी विशेषण क्या होता है, जो लिंग और वचन या कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है वह विकारी विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखे थे, उसमें अव्यय और विकारी पूछा था, अव्यय विकारी पूछा था। ठीक है, तो वे शब्द जो लिंग वचन या कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो विकारी विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अव्यय और विकारी देखे थे, अव्यय और विकारी, जो कि लिंग वचन इसके साथ बदलते नहीं हैं, उनको अव्यय और विकारी कहते हैं। मगर इसमें पूछा है वे अच्छी लड़कियां में, वाक्य में विकारी विशेषण पूछा है, वो दूसरा था, ये दूसरा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी है, क्योंकि वे विशेषण जो लिंग वचन या कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो वे लड़के बहुत अच्छे हैं, अच्छी है नहीं होगा, वो अच्छे हैं, परिवर्तित हो जाता है, उसे विकारी विशेषण कहते हैं। तो अच्छी जो है इसका परिवर्तित हो जाएगा, ए आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। जो भी है विकारी विशेषण उसे कहते हैं जो लिंग वचन और कारक के साथ बदल जाता है, और अव्यय और विकारी उसे कहते हैं जो लिंग कारक वचन के साथ नहीं बदलता। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषण की दृष्टि से युग्म गलत है। तो क्रोध का क्रुद्ध है, तो यही गलत है, क्रोध का क्रोधी होता है। ठीक है, तो गलत पूछा है ना, तो क्रोध का क्रुद्ध भी होता है यार, एक मिनट। तो क्रोध का क्रुद्ध है, आसक्ति का आसक्त है, आकर्षण का आकृष्ट है, ईर्ष्या का उपेक्षा नहीं होता। पहला क्रुद्ध होता है, ठीक है, ये ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्यालु होता है ये। बाकी जो है उपेक्षा विशेष है, इसका जो विशेषण होता है उपेक्षित होता है। शेष युग्म जो है सही है इसमें। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है, डी आंसर सही है इसका। ठीक, अगला है निम्न शब्दों में विशेष है। तो निम्न शब्दों में विशेष है क्या, तो श्वेत है, जीर्ण है, गरीब है, किताब है। तो विशेष इसमें किताब है, डी आंसर सही है इसका। इससे पहले भी क्वेश्चन देखे थे। श्वेत, जीर्ण एवं गरीब जो है विशेषण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो आग है, अग्नेय है, अगिन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेषण क्या है, तो आग है इसमें, क्योंकि अग्नेय है, आग मूल शब्द है। ठीक है, आग जो है मूल शब्द है विशेष्य का, इसका विशेषण आग्नेय होता है। बी आंसर से विशेषण आग्नेय है। ठीक है, बी आंसर सत्य आग्नेय है। अगला है कि वो बहुत खाता है, में बहुत शब्द क्या है, तो बहुत किस प्रकार का विशेषण है, तो वह बहुत खाता है मतलब कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है ये। ठीक है, इसका डी आंसर सही है, अनिश्चित है। बहुत खाता है मतलब निश्चित नहीं, अगर 4 आम खाता है तो निश्चित हो जाता है 4 आम खाता है वो।
ठीक है। मेरी ओर देखो वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मेरी ओर देखो तो दिशावाचक है कि परिणामवाचक है, स्थानवाचक है कि कालवाचक है? तो दिशावाचक है, ये सी आंसर सही है, दिशावाचक है। कि मेरी ओर देखो तो मेरी दिशा में देखो, या मेरी ओर देखो दिशावाचक है। तो जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया की दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो और, दाएं, बाएं, ये सब जो है दिशावाचक विशेषण है। 72वां क्वेश्चन है कि खट्टा संतरा में खट्टा विशेषण है किस कोटि का? तो गुण बताता है, तो गुणवाचक विशेषण है, बी आंसर सही है। 73 है भावना कहाँ पड़ती है में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ? भावना कहाँ पड़ती है? तो गुणवाचक है, प्रश्नवाचक, संख्या है, संकेतवाचक है? तो प्रश्नवाचक है, बी आंसर सही है। तो इसमें प्रश्नवाचक जो है प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी है वो संज्ञा से निर्मित है, सर्वनाम से, क्रिया से, प्रत्यय से। तो लोभी जो है प्रत्यय से, लोभ से लोभी बना है, तो ई प्रत्यय जोड़ के बना है ये। तो लोभ प्लस ई बराबर हो गया लोभी, बड़ी जुड़ा है, तो लोभी है प्रत्यय वाला है, डी आंसर प्रत्यय वाला विशेषण है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो सीताराम अग्नि नहीं, इसका अग्नि अग्नेय विशेषण होता है। भय है, आकाशीय है, तो आकाश का आकाशीय होता है, तो आकाशीय जो है विशेषण है। ठीक है। अगला है भय का भयानक होता है, अग्नि का अग्नेय होता है। देखिए हम लोग, काली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो काली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, सी आंसर सही है, काला जो गुण को बताता है। 77 है कि समुद्र सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है में 3 विशेषण और 2 विशेषण देखे थे हम लोग, ये सही है। ठीक है। तो समुद्री हो गया, सांप में घातक और कीमती, तो 3 विशेषण है और 2 विशेष है इसमें, समुद्र और सांप, नहीं सॉरी जहर और सांप जो है विशेष है इसके 2। तो ठीक है। पहला सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं में 3 विशेषण है और 4 विशेष है। तो ये क्या सही है? ठीक है। तो दूसरे में सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण का अवैध शिकार करते हैं में 3 नहीं 4 विशेषण है इसमें। तो कौन कौन 4 विशेषण है? तो सबसे पहले सुगंधित है, सुगंधित क्या है? क्रोधी, कस्तूरी है, शिकारी कैसा? तो लोभी है। ठीक है। तो लोभी भी होगा। राजस्थानी हिरणों का शिकार करता है, कैसा शिकार करता है? तो अवैध करता है, कैसे हिरणों का? तो राजस्थानी हिरणों का। ठीक है। तो अवैध, राजस्थानी, लोभी, सुगंधित, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है, विशेषण है ये। ठीक है। विशेष क्या है? कस्तूरी है, शिकारी है, हिरण है और शिकार है। ठीक है। कस्तूरी, हिरण, शिकार जो है विशेष है ये। ठीक है। तो कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार जो है ये क्या है? तो ये विशेष हैं। तो 4 विशेष हैं, 4 विशेषण है इसमें। ठीक है। तो 4 विशेष हैं, 4 इसमें विशेषण हैं, याद रखिएगा। तो इस वजह से दूसरा गलत है। तीसरा क्या है? तीसरा है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं में 4 विशेषण और 2 विशेष है। तो कैसे लोग? भले लोग विशेषण है, कैसे लोग हैं भले लोग? और महान भी हैं, लोग उचित और संयमी व्यवहार करते हैं। तो 4 जो है विशेषण हो गया। तो विशेषण क्या है इसमें? भले, महान, उचित और संयमी, ये जो है विशेषण है। इसमें 2 विशेष हैं, कौन से? तो कैसा व्यवहार करते हैं? संयमित व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार जो विशेष है और लोग जो है ये भी विशेष है। तो लोग और महान है, तो 2 विशेष है। तो ठीक है। तो 1, 3 इसका सही आंसर है, दूसरा वाला गलत है। तो इसका सी आंसर सही है, 1, 3 सही है। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि विशेष शब्दों के आगे उनके विशेष शब्दों के आगे उनके विशेषण दिए हुए हैं और सही हमको चयनित करना है। तो आयु का आय होता है, तो जो विशेष से दिए हुए हैं, पहला वाला विशेष है उसके सामने विशेषण है। तो कौन सा सही? 78 नंबर का बताना है हमको। तो आय का आयु नहीं होता, तो आयु का आयुष्मान होता है, आयुष्मान होता है। ठीक है। आयुष्मान। राजनीति का राजनीतिज्ञ दिया है, तो राजनीति का राजनीतिज्ञ होता है, राजनीतिज्ञ। ठीक है। राजनीति का राजनीतिज्ञ होता है, ये गलत दिया है, राजनीतिक होता है। ठीक है। राजनीतिज्ञ नहीं होता, राजनीतिक होता है, इसलिए गलत है। राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, इसलिए गलत है। समर का सामरिक होता है, सबसे पहले देखे थे, डी आंसर इसका सही है, समर का सामरिक होता है। ठीक। अगला है मयंक गलत चाल चलता है
वाक्यांश में गलत चाल शब्द किस क्रिया का विशेषण है, किस क्रिया विशेषण का रूप है। तो गलत चाल चलता है तो कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है। तो रीतिवाचक है क्योंकि बता रहा है कैसा चाल चलता है, गलत चलता है तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो रीतिवाचक विशेषण है। सी आंसर सही है। 80 है कि किस शब्द में ईला प्रत्यय लगाने के बाद विशेषण हो जाएगा। तो कुईला, चमकीला, वर्षीला, नियमीला। तो चमकीला है, बी आंसर सही है, चमकीला में लगाएंगे तो हो जाएगा। कुलीन होता है, वर्ष का वार्षिक होता है, नियम का नियमित होता है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपयुक्त है। उपवाक्य है, तो विशेषण उपवाक्य किस में है, एडजेक्टिव क्लॉज जो है किस में लगा हुआ है इंग्लिश में। तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, मैं कहता हूं तुम और गोपाल जाओ, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। तो इसमें जो है ए वाला कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक शहर है, यही जो है एक विशेषण उपवाक्य है का उदाहरण है। तो विशेषण उपवाक्य होता क्या है, तो जिसको पढ़ना है उसको आराम से यहाँ तक पढ़ लेगा। विशेषण उपवाक्य होता क्या है, बहुत बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो जो उपवाक्य किसी दूसरे वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष उपवाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो गौण, मतलब ये पहले समझिए, दूसरा शब्दों मत पढ़िए। तो क्या है, तो कहला कि जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे लखनऊ, तो लखनऊ एक वाक्य है, ठीक है, तो कॉमा देके बताया गया है, तो अब लखनऊ के बारे में ये सब विशेषता बताई जा रही है। तो वही कह रहा कि जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यही है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक शहर। तो एक ही बार लखनऊ लिखा गया, इसकी विशेषता 2 बार बताई गई कि वो राजधानी है और ऐतिहासिक है वो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, तो इसमें देखो ऐसा नहीं है, एक चीज़ की नहीं बताया जा रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अब समझ गए होंगे उपवाक्य विशेषण कैसे होते हैं। तो ए आंसर इसका सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर घाल में पढ़ना है तो इसको पूरा पढ़ जाइए, कन्फ्यूजन आ जाएगा, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। 82वां है कि सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाते हैं। तो सातों महाद्वीप क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, अनिश्चितवाचक है, आवृत्तिवाचक है। तो समुदायवाचक है, बी आंसर सही है। अगला है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, वह तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत गाता है, तो वह सन्यासी है में नहीं हुआ है, ए आंसर सही है। इसी में किसी विशेषता का यूज नहीं हुआ है विशेषण का, तो वह जो सर्वनाम के रूप में यूज हुआ, सर्वनाम विशेषण के रूप में नहीं। 84 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो अतृप्ति, आकर्षण, अभिषिक्त, आयु। तो जो अभिषेक होता है उसका विशेषण अभिषिक्ति होता है, सी आंसर सही है। अभिषेक का अभिषिक्ति होता है, सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85 का, निम्नलिखित युग में कौन सा विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। तो विशेष या विशेषण की दृष्टि से गलत है, तो विशेष या विशेषण की दृष्टि से। पुष्टि का पौष्टिक होता है, गृहस्थ का गृहस्थ होता है, तो ये गड़बड़ है। जो गारहस्थ होता है, जैसे तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, गृहस्थ जो है ये विशेष शब्द है और गारहस्थ जो है, गारहस्थ विशेषण है। ठीक है, तो उल्टा हो गया, इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। ठीक है, तो बी वाला ही गड़बड़ हो गया है। बाकी दधीची का औदिच्य होता है, ठीक है, उदीची का औदिच्य होता है, ठीक है, प्रौणता का प्रौण होता है, ये ठीक है, सब सही है, बी गड़बड़ था इसमें। अगला, निम्नलिखित में से एक विशेष है, तो कौन सा इसमें विशेष है। तो सुनाला, स्त्रैण, पुरुषेय, स्मृति। तो स्मृति जो है विशेष है, स्मृत होता है इसका विशेषण। ठीक है, सुनाला और स्त्रीण और पुरुषेय सभी जो विशेषण है, इनका जो विशेष होता है, तो सुनाला का सोना होता है, स्त्रीण का स्त्री विशेष होता है, और पुरुष का पुरुषेय विशेषण होता है। पुरुषेय जो होता है विशेष होता है इसका, जैसे विशेषण दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। सुडौल है, क्षत्रिय है, थोड़ा सा है, प्राचीन है। तो थोड़ा सा जो है गुणवाचक नहीं है, सी आंसर सही है। सुडौल, क्षेत्रीय और प्राचीन जो है ये गुणवाचक विशेषण है। सतीश चंचल बालक है में चंचल शब्द क्या है। तो सतीश चंचल बालक है में विधेय है, गुणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक है और प्रविशेष है इसमें। तो ये जो है सतीश जो है चंचल बालक है, इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है। चंचल एक गुणवत्ता को दिखाता है, बी आंसर से ये गुणवाचक है। ठीक है, तो ये गुणवाचक है। अगला है धुंधला शब्द में विशेषण है। तो धुंधला शब्द में क्या विशेषण है। तो धुंधला गुणवाचक विशेषण है, बी आंसर सही है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा। 90 नंबर का है कि यह कमीज उजली है,
वाक्य में कमीज शब्द क्या है? तो कमीज जो है विशेष है, बी आंसर सही है। उजली जो है उसका विशेषण है, उजली मतलब सफ़ेद। 91 कि हमारे लोग ने उसे देखा, तो हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण क्या है? तो क्या विशेषण? हजारों है, हजारों जो है विशेषण है, सी आंसर सही है। कितने लोगों ने देखा? तो हजारों लोगों ने देखा, जो अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण है, हजारों लोगों ने देखा। 92 है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो कौन सा गुणवाचक विशेषण है इसमें? तो उचित है, पांचवा है, कुछ है, तीन है। तो उचित जो है गुणवाचक विशेषण है, ए आंसर सही है। ठीक है। 93 है कि वह नौकर नहीं आया, तो वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है, ए आंसर सही है। वह जो है सार्वनामिक विशेषण बताता है। अगला है सुधामयी वात्सल्यमती तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है? तो विशेष क्या है इसमें? तो वात्सल्यमयी, प्रेममयी, सुधामयी में विशेष है, तो इनमें से कोई नहीं है, तीनों जो हैं ये विशेषण है। इसका डी आंसर से तीनों में से कोई भी नहीं ऐसा है जो विशेष है। अगली है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो रमेश की जो पुस्तक है पुरानी है, तो उसमें पुस्तक शब्द जो है विशेष है, ए आंसर सही है। पुरानी जो है विशेषण है, ए से सही है। 96 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो सच्चा है, चौथा है, कुछ है, 8 है। तो सच्चा जो है गुणवाचक विशेषण है, ए आंसर सही है। 97 नंबर का है कि गाय का ताज़ा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वाक्य में विशेषण शब्द है, तो क्या विशेषण है? गाय का ताज़ा जो है विशेषण है, ताज़ा दूध विशेषण, बी आंसर सही है। ताज़ा जो है विशेषण है, दूध विशेष है इसमें, बी आंसर सत्य है। 98 भय शब्द का विशेषण है, तो भय का भयभीत होता है, ठीक है, ए आंसर सही है। भय का जो है भयानक होता है यार, सी आंसर गड़बड़ है इसका। भय का जो है भयानक विशेषण होता है, सी आंसर सही, भय का भयानक होता है। 99 निम्नलिखित विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण क्या होगा? तो पाक है, पवित्रात्मा है, पवित्र है, पवित्रम है। ठीक है, तो पवित्रता का विशेषण जो होगा पवित्र होगा, सी आंसर सही है। ठीक है। मौसम आज कुछ सुहाना सा है, वाक्य में सुहाना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो मौसम का है। तो मौसम क्या है? तो मौसम आज विशेष है, सुहाना विशेषण है, तो मौसम की विशेषता बता रहा है, तो मौसम क्या होगा? क्या होगा मौसम बताइए? तो मौसम आज सुहाना सा है, वाक्य में जो सुहाना है वो क्या है? तो सुहाना जो विशेषण विशेषण है, सुहाना जो है विशेषण है भाई। मौसम जो है अगर मौसम को पूछता तो विशेष हो जाता, ठीक है, तो विशेषण है, बी आंसर सत्य है इसका। ठीक, तो ये 100 क्वेश्चन हो गए हैं विशेषण के, तो इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे, आप इसको कोशिश करिए लगाने का। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले वाले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।